देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो देश की सुरक्षा और कानून के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज पर आरोप लगाते हैं कि उनके फैसले ने नक्सलवाद को मजबूत किया और देश को 2 दशक पीछे धकेल दिया। ये आरोप नहीं बल्कि एक झूठी साजिश है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। क्या शाहजी ने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ा भी है या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जज की छवि खराब कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अब पलटवार कर शाह को आईना दिखाया है कि फैसला मेरा व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। ये कहानी है राजनीतिक अज्ञानता की, जहां चुनावी फायदे के लिए सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम आज इसे साफ साफ उजागर करेंगे। ये मामला 2011 के सलवा जुडुम से जुड़ा है। सलवा जुडुम छत्तीसगढ़ में एक सरकारी समर्थित मिलिशा थी जो आदिवासियों को हथियार देकर नक्सलियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये 2005 में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें मानवाधिकार उल्लंघनों की बाढ़ आ गई। गांव जलाना, बलात्कार, हत्याएं और लाखों आदिवासियों का विस्थापन शुरू हो गया। नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस एस निज्जर शामिल थे, उन्होंने इसे असंवैधानिक घोषित किया था। फैसले में साफ कहा गया था कि राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। सुरक्षा की ड्यूटी पुलिस की होती है, ना कि अशिक्षित युवाओं को हथियार देकर युद्ध में झोंकने की। ये संविधान के अनुच्छेद 14 को समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन था। फैसला नक्सलवाद को खत्म करने के खिलाफ नहीं था, लेकिन अमित शाह इस फैसले को पढ़े होते तब ना। इसलिए हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ लो। खैर, अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर कहा कि उन्होंने सलवा जुडुम को खत्म कर आदिवासियों से आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया, जिससे नक्सलवाद 2020 तक खत्म होने की बजाय 2 दशक और बढ़ गया। शाह ने यह भी कहा कि रेड्डी नक्सल विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन सच्चाई क्या है? ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। फैसला 2 जजों की बेंच ने किया था, ना कि रेड्डी का व्यक्तिगत फैसला था। रेड्डी ने भी शाह पर पलटवार करते हुए अब कह दिया है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मैंने सिर्फ लिखा था। अगर शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़े होते तो ऐसी बात ना कहते। शाह की अज्ञानता यहाँ साफ झलकती है। क्या उन्होंने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं? क्योंकि फैसले में कहीं नक्सलवाद का समर्थन था ही नहीं, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया था। हवा तो इस बात की भी है कि ये राजनीतिक हमला है, क्योंकि एनडीए को डर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के सांसद खेला कर सकते हैं। रेड्डी ने भी उम्मीद जताई है कि चुनाव विचारधाराओं का होगा, ना कि व्यक्तिगत हमलों का। आपको बता दें कि टीडीपी के सांसदों के समर्थन पर एनडीए की जीत टिकी है, लेकिन रेड्डी ने संकेत दिया कि नायडू के सांसद खेला कर सकते हैं। नायडू जो अक्सर रणनीतिक गठबंधन के लिए जाने जाते हैं, इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ झुक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को करारा झटका लगेगा, क्योंकि शाह की बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि एनडीए हताश है।